वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पाइथन की क्लास स्टार्ट करेंगे। पाइथन का सिलेबस समझेंगे और साथ में हम लोग इंट्रोडक्शन को जानेंगे पाइथन का सिलेबस ओ लेवल और पाइथन के सिलेबस से किस प्रकार से डिफरेंट है ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप पाइथन के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पाइथन के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सभी कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स को सीखना ज़रूरी है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए वीडियो को, मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा लास्ट तक जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग इस तरह की और भी टेक्निकल और ओ लेवल से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह का अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि आपको ये सारी जानकारी कैसे मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल में नीलेट course.blogspot.com सर्च कर लीजिए। ये आपको सबसे हेल्पफुल मिलेगा यहाँ पे। तो अब ये वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा पाइथन का सिलेबस दिया हुआ यहाँ पर है, आपको इसे ओपन कर लेना है। पाइथन सिलेबस, इसमें हमने आपको पूरा पाइथन का सिलेबस बताने का प्रयास किया है। इसके अंदर का सारा सिलेबस का डिटेल पूरा आपको 1 बाय 1 सब कुछ दिया हुआ है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टडी यहीं से करना। पाइथन का ये सिलेबस है आपका है और ये ओ लेवल के अकॉर्डिंग सिलेबस है। ओ लेवल का सिलेबस और पाइथन का सिलेबस और पाइथन ओ लेवल सिलेबस में डिफरेंट है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे पाइथन का सिलेबस जो कॉमन आपको दिखा रहा हूँ, अभी आपको इनको समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। तो जब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बता दें कि पाइथन ओ लेवल में सब कुछ कोर्स में नहीं दिया गया है जैसा कि पाइथन में दिया हुआ है। यानी पाइथन जो टोटल पाइथन है हमें ओ लेवल में पूरा पाइथन नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें ओ लेवल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पाइथन पढ़ना है। अगर हम पूरा पाइथन पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है पाइथन, तो हमारे ओ लेवल सिलेबस में जो दिया हुआ वही हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आपके अंदर ओ लेवल में 9 चैप्टर्स दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट, सीक्वेंस डेटा टाइप, फंक्शन है, फाइल प्रोसेसिंग है, मॉड्यूल है और नमपाई बेसिक है। तो ये आपका कोर्स में दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें आपको मार्क्स कैसे मिलेगा, यानी नंबर कैसे मिलेगा पाइथन का, तो देख लीजिएगा आप लोग को इसमें नंबर जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। इसमें नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन एल्गोरिथम फ्लो चार्ट सॉल्व, ये आपको मिलेगा 20 मार्क्स। यानी कि इसमें आपको मिलेगा फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर है दोनों, उससे मिलेगा 20 मार्क्स। और दूसरा जो चैप्टर है जिसमें से पाइथन इंट्रोडक्शन आएगा, ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट, सीक्वेंस डेटा टाइप, ये 30 का है। और इसमें आपको एक्सप्रेशन और डेटा तक आएगा यहाँ तक का 5 नंबर, यानी कि चैप्टर नंबर 3 से 5 नंबर चैप्टर तक का आएगा आपका 30 मार्क्स का। फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग एंड मॉड्यूल आएगा 40 नंबर का। यानी कि इसमें चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों चैप्टर मिलेंगे आपको 40 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस वाले चैप्टर पे करना है, 6, 7, 8, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और जो नंबर हमारा 9 है यानी नमपाई बेसिक, इसमें आपको केवल 10 मार्क्स का दिया गया। तो टोटल 100 मार्क्स का आएगा पेपर आपका एग्जाम में, जिसमें से अलग अलग चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के वो रहेंगे, ये आपको यहाँ पर ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन का बेसिक। तो देखिए इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज है। कैसे डिफरेंट है ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर पाइथन का बेसिक। तो पाइथन का बॉस बेसिक खोलने के लिए मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले पाइथन का बेसिक यहाँ पे नेट थोड़ा दिक्कत कर रहा है अभी, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से पढ़ा देता हूँ।
तो देखिए पाइथन का बेसिक अगर हम कहें तो पाइथन में आपको ये पूरा पढ़िएगा, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा वेबसाइट के अंदर। तो आपको यहाँ पे पाइथन एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है और इसको गुइडो वैन रोसुम ने द्वारा 1991 में रिलीज किया गया था। पाइथन को इसको अलग बनाते हैं स्पेशल पाइथन का उपयोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो पाइथन एक विशेष लैंग्वेज बन जाती है। इसका प्रयोग हम लोग वेब सर्वर के लिए भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए कर सकते हैं, मैथ के लिए कर सकते हैं, सिस्टम की स्क्रिप्टिंग यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए तो कर ही सकते हैं, मशीन लैंग्वेज के लिए स्पेशली कर सकते हैं, ये इसके लिए बहुत बड़ा है, डाटा साइंस के लिए, इथिकल हैकिंग के लिए, तो बहुत सारे कामों के लिए इसका प्रयोग किया सकता है। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है जो इसे बहुत ही स्पेशल और ख़ास लैंग्वेज बना देती है। तो इसका जो उपयोग है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस के रोल रखता है। पाइथन क्या क्या कर सकता है, तो वेब एप्लीकेशन को बनाने में एक सर्वर का पाइथन उपयोग किया सकता है। यहाँ पे हमने आपको पॉइंट वाइज भी आपको बता दिया ताकि ये भी समझ में आ जाए। पाइथन ही क्यों, तो सबसे बड़ी एक इसकी बात और भी खासियत है, पाइथन विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि वो विंडोज़ पे भी रन कर सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन कर सकता है, लिनक्स है, रास्पबेरी पाई है, आदि सभी पे चल सकता है। इसको समझने के लिए ये जैसा साइकिल होती है ये हर जगह पे प्ले कर जाएगी, लेकिन अगर हम चाहें तो मोटरसाइकिल चला सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन अगर हम चाहें जैसे ट्रेन है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, बस रोड पे ही चल पाएगी, वो हर पतली गरीब मोटे में और नहीं चल सकते। तो वैसे ही पाइथन ही है जो हर प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। पाइथन के अलावा ये प्रोग्रामर जो होता है इसका उसके लिए बहुत ही आसान होता है काम करना, तो उसे भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इंटरफेस प्रोवाइड करता है, काफ़ी आसानी से काम करता है। दूसरा इसे खास बनाता है इसका इंटरप्रेटर सिस्टम, यानी कि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें इंटरप्रेटर का प्रयोग किया गया है, यानी कि पाइथन में जो प्रोग्राम है जब हम वो लिखते हैं तो इंटरप्रेट करता है, जिसका मतलब यह है कि इसके प्रोग्राम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं और कम समय लेता है। पाइथन पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जावा की तरह से, C++ की तरह से ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ये जैसे हम जावा में काम करते थे या C++ में काम करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इसे अलग बना देती है बाकी लैंग्वेज से। पाइथन का जो सबसे लेटेस्ट संस्करण है वो है जो है पाइथन 3, यानी कि पाइथन में रोज़ डेली अपडेट हो रहा है, तो इसके नए नए वर्जन आते जा रहे हैं और हम इस में पाइथन 3 का ही प्रयोग करेंगे। तो पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है इसी को हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पे पाइथन को टेक्स्ट एडिटर में लिखा जा सकता है और किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हम प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो स्पेशली इसके लिए थोनी या पाइक्रोम, नेटबीन्स ज़्यादातर इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन हम चाहें तो नोटपैड जैसे में भी लिख करके और इसे रन करा सकते हैं। इसके लिए और कौन से आएंगे हम आपको आगे बात करेंगे। अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं की तुलना में पाइथन का सिंटैक्स जो है वो काफ़ी इजी है। पाइथन अगर हम देखें तो उसका जो डिज़ाइन किया गया है वो काफ़ी मैथ के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए काफ़ी आसान से प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। पाइथन अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के विपरीत आदेश को पूरा करने के लिए नई लाइनों का उपयोग करता है, जो अक्सर जो नई भाषा है, एक तो पुरानी भाषाओं में जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उनको हटा दिया गया इस वाले प्रोग्रामिंग भाषा में। तो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी है अन्य भाषाओं की तुलना में। पाइथन रिलाइज ऑन आइडेंटिफिकेशन यूजिंग वाइड स्पेस टू डिफाइन स्कोप सच एज स्कोप ऑफ लूप, फंक्शन क्लासेस, तो काफ़ी कुछ इसके अंतर्गत आपको मिलेगा। इसमें हम वाइड स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं। पाइथन को हम आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। पाइथन का जो स्कोप है वो बहुत ही बड़ा है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अदर दैन यूज कर्ली ब्रैकेट्स, अगर हम टेक्निकल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल स्ट्रेंथ आता है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ज़्यादातर चीज़ें यही आएंगी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पाइथन जो नाम रखा गया है ये पाइथन सांप के नाम पे रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुइडो वैन ये अक्सर नाटक देखने जाते थे जिसका नाम पाइथन था उसमें,
जो नाटक देखने आते थे उसमें नाम जो था नाटक का वो पाइथन से था। तो वहाँ पे जो नाम पाइथन उस नाटक में था उसी नाम को इन्होंने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख दिया। तो पाइथन स्नैक से कोई रिलेशन नहीं है। कई बार लोग इस तरह के भी क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। पाइथन का जो आगे है कि पाइथन में जो टेक्निकल चीज़ है वो कितनी मजबूत है वो हम बात करेंगे। अदर लैंग्वेज से इसके जो टेक्निक है, टेक्निकल पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे क्लास, ऑपरेटर, पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये कितना मजबूत है इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओ लेवल के पूरे सिलेबस को धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ आपको डाउट्स हो या कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट में दिया हुआ उसे पूछिएगा। फिर भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।